पिछले पार्ट में आपने देखा कि आरव, जो कि रोज सैर के लिए जंगल में जाता है, फाइनली उसका एक दोस्त बन जाता है और थोड़े दिन उसके साथ सैर करने के बाद आरव उस लड़के के साथ घने जंगल में चला जाता है और सैर करने के लिए। उस दिन आरव थोड़ा जल्दी ही चला गया था सैर करने के लिए और जंगल में जाते वक्त भी उस समय उजाला था, तो उन्होंने सोचा कि जल्दी से जंगल की सैर करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। थोड़ी देर तक सब कुछ बहुत ही नॉर्मल था, सब कुछ बहुत ही सही चल रहा था, पर फिर आरव ने नोटिस किया कि वो लड़का जो उनसे अभी थोड़ी बहुत बातें कर रहा था, वो एकदम से बहुत ही ज्यादा शांत हो गया है और उनसे बिल्कुल भी बातें नहीं कर रहा है। इवन अगर जंगल में कोई जानवर भी नजर आता है तो वो लड़का सिर्फ उस जानवर की तरफ इशारा कर देता है, वो मुंह से कुछ कहता ही नहीं। और आरव भी उस जंगली जानवर की तरफ देखते और फिर जैसे ही वो उस लड़की की तरफ देखते, वो लड़का आरव की तरफ देखता ही नहीं था और ना ही वो कभी उनसे नजरें मिलाता था। ये सारी की सारी बातें आरव को बहुत ही ज्यादा अजीब लगती थी कि आखिर ये ऐसी हरकतें क्यों करता है। वो दोनों ही चलते चलते बहुत ही अंदर आ गए थे जंगल के और अब धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा था। जब वो घने जंगल के अंदर आ रहे थे, उससे पहले उन दोनों ने बड़ी ही रनिंग की थी, जिसकी वजह से आरव बहुत ही ज्यादा हाफ रहे थे। पर जब उन्होंने देखा तो वो लड़का बहुत ही फ्रेश लग रहा था, उसके शरीर पर कोई भी पसीना नहीं था और ना ही वो हाफ रहा था। आरव को शुरुआत में ऐसा लगता था कि शायद वो कोई एथलीट है, पर किसी एथलीट को भी पसीना तो आता ही है और वो हाफता भी है। और जब आरव ने उस लड़के से पूछा तो उस लड़के ने कहा कि मैं कोई एथलीट नहीं हूँ और मेरी डाइट भी बिल्कुल नॉर्मल है। ये सुनकर आरव को बहुत ही अजीब लगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जंगल के अंदर भी बहुत ही ज्यादा ह्यूमिडिटी थी और इस वजह से आरव को बहुत ही पसीना आ रहा था। भागने की वजह से भी उसके शरीर से पसीने की बदबू आ रही थी। पर जब वो उस लड़के को देखते थे तो वो लड़का बहुत ही फ्रेश नजर आता था, मानो जैसे वो कभी दौड़ा ही ना हो। जंगल के अंदर भी उमस की वजह से उसे कोई पसीना नहीं आ रहा था। ये सब देखकर आरव को बहुत ही अजीब लगता था कि आखिर कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है। और पूरे ही रास्ते वो लड़का आरव से अब ज्यादा बातें नहीं कर रहा था। बहुत ज्यादा चलने की वजह से आरव को बहुत ही प्यास लग रही थी और उसके पास एक ही बोतल हुआ करता था। वो लड़का कभी भी अपनी बोतल लेकर नहीं आता था। बहुत लंबा रास्ता चलने की वजह से आरव को प्यास लगती थी और वो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहता था, जिसकी वजह से उसके बोतल का पानी भी अब धीरे धीरे खत्म होने लगा था। आरव ने नोटिस किया कि वो जंगल के बहुत ही अंदर आ गए हैं, पर अभी तक उस लड़के का घर नहीं आया है और बहुत ही अंधेरा हो गया है कि तभी अचानक से वो लड़का रुक जाता है और आरव से पानी पीने के लिए बोतल मांगता है। तब आरव उससे कहता है कि सॉरी, पानी तो मैंने पूरा ही पी लिया है, हम तुम्हारे घर चल के पानी पी लेंगे। ये बात तो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल थी, पर जैसे ही उस लड़के ने ये सुना कि पानी खत्म हो गया है और आरव उसे पानी नहीं दे रहा है, वो बहुत ही अजीब हरकतें करने लग गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लग गया और बात बात पर बस एक ही बात कहने लग गया कि मुझे पानी दो, मुझे अभी पानी चाहिए। ये सब देखकर आरव को अजीब सा डर भी लगने लगा और बहुत अजीब भी लगने लगा कि आखिर ये ऐसे क्यों चिल्ला रहा है और ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। थोड़ी देर तक आरव ने कोशिश की कि उस लड़के को समझा सके, पर उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। आरव देख सकता था कि उस लड़के का चेहरा अब धीरे धीरे लाल होने लगा है। आरव को अब डर लगने लगा था, तो उसने खाली बोतल ही उस लड़के को पकड़ा दी और कहा कि तुम इसमें से पानी पी लो। वो लड़का भी उस खाली बोतल से पानी पीने लगा और करीब 20 सेकंड तक उस बोतल को अपने मुंह में लगाए रखा। आरव को समझ ही नहीं आ रहा था आखिर ये आदमी कर क्या रहा है। बोतल में पानी तो है ही नहीं, तो फिर ये क्या कर रहा है। और फिर उस लड़के ने वो बोतल आरव को वापस कर दी और आरव बिल्कुल शांत हो गया था और उसने नोटिस किया कि अब वो लड़का बिल्कुल भी गुस्सा नहीं कर रहा है और बिल्कुल शांत हो गया है पहले की तरह। ये सब देखकर आरव बहुत ही ज्यादा घबरा गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किसके साथ आ गया है और ये लड़का
अचानक से ऐसी हरकतें क्यों करने लगा है। अब आरव को डर लगने लगा था और अंधेरा भी हो गया था, तो उसने उस लड़के को रोक दिया और कहा कि अब अंधेरा बहुत होने लगा है, मुझे अपने घर जाना चाहिए, मैं इसी रास्ते से वापस चला जाता हूँ, मैं कल दिन में तुम्हारे घर आ जाऊंगा। पर ये सुनकर वापस वो लड़का बहुत अजीब सी हरकतें करने लगा। वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगा और आरव पर गुस्सा करने लगा। उसने कहा कि नहीं, अभी और इसी वक्त तुम्हें मेरे घर आना होगा, मैं कुछ नहीं जानता। पर इस बार आरव भी अपनी जिद पर अड़ गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अभी इसी वक्त ही अपने घर में जाऊंगा, क्योंकि उसे उस लड़के से डर भी लगने लगा था। जब आरव ने साफ साफ मना कर दिया तो वो लड़का और गुस्सा हो गया और उसने पहली बार आरव की तरफ सामने से देखा। आरव ने पहली बार उसका चेहरा सामने से देखा था। वो देखते ही आरव की रूह कांप गई। आरव ने सबसे पहले उस लड़की की आंखों को देखा। वो बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। देखने को तो वो आरव की तरफ देख रही थी, पर वो बहुत ही ज़्यादा फड़फड़ा रही थी। ऐसी आंखें किसी नॉर्मल इंसान की नहीं हो सकती। आरव ने ये भी नोटिस किया कि उसके हाथ भी कांप रहे थे। आरव बहुत ही ज़्यादा डर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए, तो वो बस वहाँ से भागने लगा। भागते भागते जब उसने पीछे देखा तो वो लड़का भी उसी के पीछे पीछे भाग रहा था। ये देखकर आरव बहुत ही ज़्यादा डर गया था और वो बहुत तेज़ भागने लगा। और वो नोटिस कर सकता था कि वो लड़का उसके पीछे ही भाग रहा है। उसके पैरों की आवाज़ें आ रही थी। पर सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात तो ये है कि जैसे ही आरव उस जगह पर पहुंचा जहां पर वो लड़का उससे रोज़ मिलता था, उस जगह को जैसे ही आरव ने क्रॉस किया, वो लड़का वहीं पर ही आकर रुक गया। पर उस वक्त आरव बिल्कुल भी नहीं रुका। वो भागते भागते और आगे गया और जब उसने उसके बाद पलट कर देखा तो वो लड़का वहीं पर ही खड़ा था। ये देखकर आरव भी वहीं रुक गया। आरव बहुत बुरी तरह से हाफ रहा था। वो सांस लेने के लिए वहीं पर रुक गया और उस लड़के को देखने लगा। वो लड़के का चेहरा बहुत बुरी तरह से लाल हो गया था और वो रोज़ जैसा दिखता था वैसा नहीं दिख रहा था। उसकी हाइट पहले से बहुत ज़्यादा हो गई थी और वो हमेशा की तरह पतला दुबला नहीं लग रहा था। वो बहुत हट्टा खट्टा और डरावना सा लग रहा था। आरव को समझ नहीं आ रहा था ये उसके साथ हुआ क्या है। वो वहीं खड़े होकर उस लड़के को देखने लगा कि आखिर अब वो लड़का क्या करेगा। वो लड़का बहुत बुरी तरह से आरव को घूर रहा था और वहाँ से गायब होने से पहले उस लड़के ने आरव को सिर्फ एक ही बात बोली कि आज तो तुम मेरे चंगुल से बच गए हो, पर कल वापस तो तुम यहीं आओगे। ये सुनकर आरव वहाँ से भाग गया और उसने घर जाकर पूरी रात जागते हुए गुजार दी। अगले दिन ऑफिस में जब उसने अपने दोस्तों को ये बात बताई, तब उन्होंने आरव को बताया कि जंगल में जो लोग जाते हैं उन्हें अक्सर ऐसे बहुत से एक्सपीरियंस होते हैं और इसी वजह से जंगल के उस पार लोग सादा घर नहीं खरीदते और यही रीजन है कि तुम्हें वो घर बहुत ही सस्ते में मिल गया है। ऐसी अजीबोगरीब और डरावनी घटना बहुत लोगों के साथ हो चुकी है। ये सारी बातें जानने के बाद आरव ने अपना वो घर छोड़ दिया और फिर शहर पर रहने चले गए।